नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तिंदवारी ब्लॉक में हैं और यहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन लोगों की जो मांगे हैं कि पोषाहार जो यहाँ वितरण होता है तो उसी को लेकर आज रैली निकाल रही हैं। तो चलिए हम महिलाओं से बात करते हैं क्या उनकी मांगे हैं। अब कुपोषण जड़ से मिटाना है, कुपोषण जड़ से मिटाना है, माँ का दूध है सर्वोत्तम, माँ का दूध है सर्वोत्तम, कुपोषण जड़ से मिटाना है, कुपोषण जड़ से मिटाना है, कुपोषण जड़ से मिटाना है। किससे बात कर सकते? इनसे बात करिए। एक थोड़ी सी इनसे कर लीजिए पहले जी मैडम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजुम आरा है। मैं यहाँ पर मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत हूँ तिंदवारी में। जी आज किस मांग को लेकर ये सब कर रहे हैं? ये पोषण माह मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन है। उन्हीं के अवसर पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये 1 महीने तक चलेगा। अच्छा जी, ये है तो सभी जो मतलब ब्लॉक में हाँ, ये आंगनबाड़ी पूरे कार्यकर्ता तिंदवारी हैं। ब्लॉक के हर केंद्रों में 1 महीने तक हर दिन की अलग अलग गतिविधि है। हर दिन अलग अलग मनाया जाएगा प्रत्येक केंद्र में। किस तरह की गतिविधि मनाई जाएगी? गतिविधि जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनकी जांच करवाना, उनका स्वास्थ्य चेकअप कराना, पोषाहार वितरण करना, परामर्श देना उनको। जैसे मोटापा बढ़ रहा है आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो उनको समझाना सबको कि देखिए शुगर नहीं खिलाइए, जंक फूड मत खिलाइए। ये समुदाय में गतिविधि लोगों को, अभिभावक को, माता पिता को, इनको सबको समझाना है। जो सैम बच्चे हैं हमारे, उनका कैसे प्रबंधन करना है, एएनएम से जांच कराना, दवाइयाँ देना, पोषाहार देना, यही सारी गतिविधि डे बाई डे है। 1 हफ्ते की गतिविधि है, फिर उसको रिपीट करके दोबारा फिर दूसरे हफ्ते में उसको करना है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। जी इनसे पूछिए। इसी चीज अपने से जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना देवी, किस पद पर है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, केंद्र मोंगुस ब्लॉक तिंदवारी। आज ये जो आप ब्लॉक में आकर सभी आंगनबाड़ी जो आप, इसका उद्देश्य क्या है जो निकाल रहे हैं? पोषण माह हम लोग का चलता है। इसमें हम पोषण की मतलब अपनी बैठक लेते हैं। उसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सलाह देते हैं। अगर हमारा कुपोषित बच्चा सैम पे जा रहा है तो उसकी जांच करते हैं, उसकी वजन करके उसको लंबाई से बताते हैं कि सैम है, तो उसके नर्सिंग भर्ती करो, इसको क्या क्या खिलाना है, 4 समूह का खाना उसको देना ही देना है डेली में। ये सारी चर्चाएं करते हैं गर्भवती महिला से। उसकी 5 खुराक की चर्चा करते हैं कि आपको एक अतिरिक्त खुराक भी लेनी है और स्वस्थ रहना है। तो आपकी कितनी गर्भवती महिला और धात्री हैं? मेरी 7 गर्भवती महिला, 2 धात्री हैं, जो मिला के 8 गर्भवती धात्री होती हैं। उनकी बैठक हम लोग लेते हैं। टीकाकरण में भी इसके अलावा जब जांचें होती हैं और एक अलग से बैठक बुलाते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, गोद भराई करते हैं, उसमें भी बैठक में ये सारी मतलब सुविधाएं बताते हैं, परामर्श देते हैं कि मतलब क्या क्या करना है तुम लोगों को अपने बच्चों के लिए। जैसे गर्भवती महिला को जब गोद भराई करते हैं उसमें परामर्श देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो उसके 1 घंटे के अंदर अपना दूध पिलाना ही पिलाना है, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और रोग प्रतिरोग क्षमता उसमें आगे बढ़ती रहे, बीमार ना पड़े। तो ये आंगनबाड़ी में ये आपका प्रशिक्षण चलता रहता है
जो जी, जानकारी ब्लॉक में हम दी लोग के प्रशिक्षण होते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, सुपरवाइजर में श्री DPO सर, ये ब्लॉक में बुला के हम लोग को प्रशिक्षण देते हैं। बाकी अन्य बाहर से भी आते हैं जो प्रशिक्षित करते हैं। फिर इसके बाद आप गांव जैसे जाते फिर हैं? हम लोग अपने केंद्र में जाके, अपने सर्वे में जाके, सर्वे में जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनको सलाह देते हैं। हम लोग का गृह भ्रमण होता है, गृह भ्रमण में घर घर जाके डोर टू डोर उनको ये सब समझाते हैं। वीडियो के माध्यम से भी समझाते हैं। हम लोग के मोबाइल में पोस्टर ट्रैकर में वीडियो भी आता है कि उसको क्या बताना है। जैसे 6 माह के पहले बच्चा है उसको क्या क्या बताना है वो जानकारी देते हैं। किसी माता ही दूध पिलाएं, 6 महीने तक किसी अन्य चीज़ न खिलाएं ताकि बच्चे को नुकसानदायक है। तो आप बोलेंगे? आप बोलिए एक बार अच्छे से उनके साथ में। जी, मेरा नाम योगेंद्र सिंह पटेल, मैं ब्लॉक समन्वयक बाल विकास परियोजना कार्यालय तिंदवारी। मेरा काम पोषण ट्रैकर में जितनी भी गतिविधियां हैं उनकी मॉनिटरिंग कर आंगनबाड़ियों को समय समय से प्रशिक्षण देना है। और इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में सुपोषण दिवस का आयोजन किया जा रहा है जी। और 17 सितंबर से लगाकर 16 अक्टूबर तक हम लोग बहुत ही तीव्र गति से अपने सभी वर्करों के माध्यम से और अपने अपने परियोजनाओं की जितने भी लाभार्थी हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हुए और जो भी हमारे यहाँ सैम बच्चा मिलता है उसकी एनएम के माध्यम से जांच करवाते हैं। अगर ज़्यादा समस्या है तो उसको हम एनआरसी के लिए भी भर्ती करवाने का प्रयास कराते हैं ताकि वो सुपोषित हो सके और कुपोषण से उसे बचाया जा सके। ऐसी कोई समस्या आई आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में? किस प्रकार की समस्या? जैसे कोई कुपोषण बच्चा है? हाँ, कुपोषित बच्चों को भर्ती कराने में थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कारण ये है कि गांव के लोग 14 दिन तक एनआरसी में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब हम लोग उनको समझाते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो निश्चित रूप से बच्चे को सुपोषित नहीं कर पाओगे, तो फिर लोग हमारी बातों से संतुष्ट होते हैं और हमारी मुख्य सेविकाएं बहनें बहुत ही प्रयासरत रहती हैं और इनके माध्यम से बच्चे एनआरसी में भर्ती होते हैं। 14 दिन का नेम होता है? हाँ, 14 दिन तक ही एनआरसी में भर्ती होती है। इसके एवज में लाभार्थियों को लाभ भी मिलता है। एनआरसी की तरफ से कुछ भुगतान भी होता है और 14 दिन तक उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क दवाइयाँ इत्यादि सामग्री उनको उपलब्ध होती है। और जो भी हो सकता है हमारी सुपरवाइजर बहनें भी सहयोग करती हैं उस परिवार को और आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से उनको समय समय से फॉलोअप किया जाता है और उनको हर सप्ताह ही जाकर स्वयं विजिट करती हैं कि क्या उस पर इम्प्रूव हुआ है, उस बच्चे पर सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ ही उनको समय समय से पोषाहार भी वो लोग उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। अब एक का हमारा लाइट चले पानी तो दोस्तों आप सुना होंगे जिस तरह से ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो ये नियम लागू हुआ है, हर बच्चा को स्वस्थ रहना है और गांव में जो महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाई जाती है, उनके द्वारा जानकारी दी जाती है। बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाना है और जिससे वो स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की बीमारियां ना हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में। तब तक के लिए मैं अपना लाइव समाप्त करती हूँ।